इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लूफी के सारे गियर्स के बारे में, मतलब गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4 और गियर 5। इसमें मैं इनकी पावर्स डिस्कस करूंगा, इनके क्या ड्रॉबैक है वो डिस्कस करूंगा और इन पावर्स को यूज करने से लूफी के ऊपर क्या असर होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मेरा एक सवाल है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, टाइप्स ऑफ डेविल फ्रूट या फिर टाइप्स ऑफ हाकी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग गियर 1 की बात करते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। लूफी का जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल वो जिस तरह से रहता है, हम उसी को गियर 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि लूफी ने कभी भी किसी भी मूव को यूज करने से पहले ये नहीं कहा कि वो गियर 1 यूज करने वाला है, तो इसीलिए हम लूफी के नॉर्मल फॉर्म को गियर 1 कंसिडर करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये अपनी नॉर्मल बॉडी को यूज कर सकता है, और डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं, बहुत ज्यादा वीक वर्जन है, और इन पावर्स का इस्तेमाल लूफी ने आरलॉन्ग और कुरो के अगेंस्ट किया था। अब आते हैं हम लोग गियर 2 पे। तो लूफी अपने गियर 2 का इस्तेमाल कर पाता है अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ और ओवरऑल जो फाइटिंग एबिलिटीज हैं वो सारी की सारी बढ़ जाती हैं उसके दिमाग को छोड़ के, और ना ही वो अपने दिमाग को ज़्यादा शार्प करता है किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट करने के लिए। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें लूफी की स्पीड और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो रॉब लूची ने इस बात को कंफर्म किया था कि इस टेक्निक को यूज़ करने से लूफी अपने लाइफ स्पैन को कम कर रहा है। ये टेक्निक इसके हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करके इसके लाइफ स्पैन को कम कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है गियर 2 के लिए। अब हम बात करेंगे गियर 3 के बारे में। तो गियर 3 लूफी का एग्जैक्टली कोई गियर नहीं है, पर लूफी जब भी गियर 3 का इस्तेमाल करता है वो अपने बॉडी की किसी एक पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है, बहुत बड़ा बना लेता है, और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और पावर वहाँ पर बढ़ जाती है। मेनली लूफी अपने हाथ का इस्तेमाल करके हाथ में हवा भर के अपनी पावर को बढ़ाता है। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लूफी की स्पीड कम हो जाती है, और दूसरा इससे भी बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लूफी गियर 3 के इस्तेमाल करने के बाद थोड़े टाइम के लिए छोटा हो जाता है, और फिर वो किसी भी अटैक या किसी भी ओपोनेंट से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा गियर 3 का डिस्क्रिप्शन। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट गियर कौन सा है। अब हम लोग आते हैं गियर 4 पर। तो गियर 4 जो है वो काइंड ऑफ गियर 2 और गियर 3 का मिक्सचर है। मैं बताता हूँ कैसे। गियर 2 में जिस तरह से लूफी अपने बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ा के अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसी तरह से गियर 4 में भी लूफी यही करता है, लेकिन इसके साथ साथ लूफी अपने बॉडी के साइज को भी बढ़ा लेता है, जिस तरह से वो गियर 3 में करता है। और गियर 4 में जो सबसे बड़ा एडवांटेज लूफी के पास रहता है वो रहता है हाकी, क्योंकि गियर 2 और गियर 3 लूफी ने जब दोनों को शुरू में यूज किया था तब वो हाकी का यूज नहीं करता था। आज के टाइम पे लूफी गियर 2 और गियर 3 के साथ भी हाकी का यूज कर सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हाकी गियर 2 और गियर 3 के साथ नहीं आती है। लेकिन अगर आप गियर 4 लेने जाते हो तो आपको गियर 4 के साथ हाकी बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। आप गियर 4 से हाकी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब गियर 4 के अगर फॉर्म्स की बात की जाए तो इसके मेनली 3 फॉर्म है। पहला है बाउंड मैन या फिर बाउंस मैन, दूसरा है टैंक मैन और तीसरा है स्नेक मैन। बाउंड मैन और टैंक मैन मेनली पावर और स्ट्रेंथ पे फोकस रहते हैं, ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए लूफी इनका इस्तेमाल करके डोफ्लेमिंगो के साथ जीत गया था। लेकिन अगर स्नेक मैन की बात करें तो वो पावर और स्ट्रेंथ के साथ स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, उसके साथ साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी देता है, इसीलिए इस फॉर्म का इस्तेमाल लूफी ने काताकुरी के साथ फाइट के टाइम पे किया था, क्योंकि काताकुरी की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब अगर हम गियर 4 के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा और इकलौता ड्रॉबैक यही है कि गियर 4 को इस्तेमाल करने के बाद लूफी बहुत ज्यादा थक जाता है। थोड़े टाइम के लिए इसे कोई भी आके मार सकता है, या फिर कोई इसे अगर पानी में फेंक देगा तो ये खुद को बचा नहीं सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लूफी गियर 4 का इस्तेमाल करने के बाद बिना कुछ कहे ही डायरेक्ट सोने चला जाता है, वो इतना ज्यादा थक जाता है और उसकी बॉडी पर इतना ज्यादा स्ट्रेन आता है, और इसी के साथ गियर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं गियर 5 के बारे में। अब मांगा में गियर 5 बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, पर एनिमे में अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड्स हुए हैं गियर 5 के, और जितनी आसानी से लूफी काइडो को हरा रहा है और आगे जाके हराने वाला है, उस हिसाब से हमें गियर 5 के लिमिटेशंस अभी तक नहीं पता है। लेकिन गियर 5 की लिमिटेशंस क्या है, इससे बड़ा सवाल ये है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि पावर कभी भी बिना प्राइस दिए नहीं मिल सकती है। तो लूफी को अगर गियर 5 में इतनी ज्यादा पावर मिल रही है कि वो प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकता है, उसने आउट ऑफ नोवेयर हवा से अपने ग्लासेस तक पैदा कर दिए, तो इस पावर की कोई ना कोई कीमत जरूर होगी जो लूफी को चुकानी पड़ेगी, और वो प्राइस क्या है वो हमें अभी तक ना एनीमे में दिखाया गया है
और ना ही मांगा में। सो लेट्स वेट और पता करते हैं कि लूफी को क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।